गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर चैनल जिज्ञासा क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। तो हम पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में यानी आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आज हम बेसिक चीज़ें कवर करेंगे लाइक सेल, टिश्यू, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एंड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। अब ऑर्गेनिज्म में भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, बेसिक्स चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि आपको पूरी क्लियरेंस रहे चीज़ों की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहेगा सेल। तो इस चैप्टर में हम शुरू करेंगे लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल। हमारी जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, बहुत बार डिवाइड होती है, यानी कि सेल को कई बार डिवाइड किया जाता है जिसके बाद वो एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म लेता है। तो लाइफ बिगिंस विद अ सिंगल सेल, इट डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए सेल्स को बहुत बार मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड होना पड़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है आखिर ये सेल है क्या, व्हाट इज सेल। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है या एक बेसिक फंक्शन है लाइफ का। ठीक है, सेल के लेवल होते हैं, यानी कि जैसे कि और हम ऑर्गेनिज्म, हम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म तो नहीं बन गए, छोटे छोटे लेवल्स के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसलिए बोला गया है कि छोटे छोटे सेल्स को मिला के बनते हैं टिश्यू। क्या बोला गया है कि जब हम बहुत सारे छोटे सेल्स को मिलाते हैं तो हमारा बनता है टिश्यू, और फिर टिश्यू के बाद हमारे बनते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें जो है बेटा वो हमारी किससे बन रही होती हैं, ऑर्गन्स से बन रही होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास, सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। यानी छोटे सेल क्या है हमारे बॉडी का, यानी कि हमारे लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो फॉर देखो यहाँ पे मसल सेल जो है वो मसल टिश्यू बनाता है। बहुत सारे सेल्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, टिश्यू बनेगा। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं कि टिश्यू समझ लेते हैं कि आखिर टिश्यू है क्या। तो देखो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बना होता है। अब ये नहीं है कि मसल का कुछ सेल है, कुछ सेल कहीं और का है, उन सारे सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनेगा, नहीं। सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं एक साथ उसी से हमारा क्या बनता है, टिश्यू। इसलिए टिश्यू क्या हम क्या बोलते हैं, टिश्यू जो है वो एक ही सिमिलर सेल का एक ग्रुप है। ओके, आप ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो क्या करता है, दैट वर्क टुगेदर। जो सारे सारे सेल्स जो है वो एक साथ मिलके काम करते हैं और किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ही वो सारा काम करते हैं। तो टिश्यू सेल का ग्रुप है और वो सेल कैसे हैं, सिमिलर सेल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं, दैट वर्क टुगेदर। और क्यों काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेल किसी और चीज, एक किसी और फंक्शन के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरा सेल किसी और फंक्शन के लिए काम कर रहा है, नहीं। सारे सेल मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सारे सेल मतलब अगर एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल हैं तो वो सारे सेल एक साथ वर्क करेंगे और किसी एक फंक्शन पर ही वर्क करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है कि टिश्यू काम किस लिए आता है, तो टिश्यू जो है हमारे हम इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ओके, फिर हम आते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय टिश्यू ऑर्गन्स, यानी कि अब आपको तो पता ही होगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अच्छा, ऑर्गन्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं हम एक बार। मसल सेल फॉर्म मसल टिश्यू। ओके, जो मसल सेल होती है वो क्या बनाती है, मसल टिश्यू बनाती है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिलाकर हमारा बनता है क्या, टिश्यू बनता है। फिर अलग अलग टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। बेटा एक मिनट तुम लोग मुझे दीजिएगा कि हमने क्या बोला कि अलग अलग टिश्यू मिलके बेटा क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर वही ऑर्गन जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देखो अब एक ऑर्गन्स क्या हो गया हमारे बॉडी में, बोलते हैं कि लाइक हार्ट हमारा ऑर्गन है, किडनी हमारी ऑर्गन है, तो ये सारी किससे बनी हुई है, टिश्यू से बनी हुई है। तो वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जब किसी बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम
बिल्कुल मैनेज होते हैं, सारे टिश्यूज एकदम मैनेज होते हैं, पूरा सिस्टम बन जाता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उस सिस्टम को हम? ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले टिश्यू, पहले सेल बनता है, उसके बाद बनता है छोटे छोटे सेल्स को मिला के टिश्यू, फिर टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब एक साथ आते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम को मान लो कि जो मॉनिटर कर रहा है, जो संभाल रहा है, इट्स लाइक का ऑर्गेनिज्म। या फिर ये कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम मिलकर सारी चीज ऑर्गेनिज्म को संभालता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्ट नहीं होता हमारे पास, किडनी नहीं होती, तो क्या हम वर्क कर पाते? नहीं, हमारे सारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। टिश्यू हम समझ चुके हैं। उसके बाद हमें समझना है, हमारे एनसीईआरटी में कुछ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं ऑर्गन के, लाइक हमारी स्किन क्या काम करती है, हमारे मसल्स क्या काम करते हैं, हमारे बोन्स क्या काम करते हैं, हमारे नर्व्स क्या काम करते हैं। तो स्किन काम करती है प्रोटेक्शन का, हमारी स्किन प्रोटेक्शन का काम करती है। कैसे? जो भी बाहर से डस्ट आ रही होती है या फिर कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हमारी स्किन पे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमारी स्किन प्रोटेक्शन के लिए नहीं होगी तो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं वो। इसलिए स्किन क्या काम करती है बेटा? सबसे पहले स्किन काम करती है प्रोटेक्शन का। मसल्स, मसल्स काम करती है मूवमेंट का। अच्छा, मसल्स के थ्रू ही हम मूव कर पाते हैं, है ना? मूवमेंट, अगर मसल्स नहीं होगी तो क्या मूवमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बोन्स से करते हैं सपोर्ट का। हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही किस पर डिपेंड होता है बेटा? हमारा पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही डिपेंड है बोन्स पर। अगर हमारे बोन्स, हमारे फॉर एग्जांपल किसी का हाथ टूट जाता है, तो आप अगर देखोगे ना तो उसका स्ट्रक्चर ही अलग सा हो जाएगा, उसका हाथ ना थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो बोन्स क्या होता है? बोन्स हमारे, हमें सपोर्ट देता है, हमारे बॉडी कैसी होनी चाहिए, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कौन? बोन्स। नर्व्स, नर्व्स क्या होते हैं बेटा? नर्व्स हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास माइंड है, ठीक है, माइंड से ही सारे नर्व्स कनेक्टेड होते हैं, और सारे चीजें माइंड से ही, सारे नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे प्यास लग रही है, ठीक है, तो मुझे मेरा ब्रेन जो है सिग्नल दे रहा है मुझे कि मुझे प्यास लग रही है। तो क्या होगा बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क कौन करता है? हमारा ब्रेन, यानी नर्व्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा नर्व क्या करता है? मैसेज भी कैरी करता है अलग अलग। अच्छा मैंने बताया अभी, फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लग रही है, तो मेरा दिमाग, मैंने खाना खा लिया, मुझे भूख लग रही है और मैंने खाना खा लिया, अब उस खाने को क्या करना है? मेरा डाइजेस्ट करना है। तो वो डाइजेशन का जो मैसेज है वो कौन देगा? मेरा ब्रेन मेरे स्टमक को देगा। जैसे ही स्टमक को पता चलेगा कि हाँ भाई अब तो सिग्नल आ गया है, अब मुझे डायरेक्ट अपना डाइजेशन शुरू कर देना है, तो पेट क्या करेगा? खाने का डाइजेशन शुरू कर देगा। ओके, फिर हम आते हैं बच्चों प्लांट पे। ठीक है, देखो उतना तो कंप्लीट हो चुका है, अब प्लांट का भी कुछ होता है, यानी कि हमने अभी सिर्फ ह्यूमंस का पढ़ा है ऐसा मान लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी तो चीजें होती है ना, खाना पीना, है ना? तो जाइलम, प्लांट्स के पास होती हैं दो चीजें, पहला होता है उनके पास जाइलम, एंड दूसरा होता है उसके उनके पास फ्लोएम। अभी आप थोड़ा आगे भी पढ़ोगे, 9th क्लास में आ ही गए हो, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर होता है इसमें, तो आगे आप पढ़ोगे कि जाइलम जो होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और वाटर ट्रांसपोर्ट हमेशा कहाँ से होता है? रूट से। रूट से क्यों होता है? देखो आप पानी कहाँ पे डालते हो? रूट में डालते हो। तो रूट से लेके स्टेम में, लीव्स में, सारी जगह पर कौन पानी प्रोवाइड कराएगा? जाइलम के थ्रू पानी जाएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये अप डायरेक्शन आपको बाद में बताएंगे, आप थोड़ा आगे जाके पढ़ोगे चैप्टर्स में। तो पानी का ट्रांसपोर्ट जो है, या मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो है, वो जाइलम कराता है थ्रू दी रूट। ओके, फ्लोएम क्या करता है? अब पानी का तो ट्रांसपोर्ट हो गया, अब भाई प्लांट को खाना भी तो चाहिए, अब प्लांट का जो खाना है वो ट्रांसपोर्ट कराता है कौन? लीव्स ट्रांसपोर्ट कराता है। आपको ये तो पता ही होगा, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो फ्लोएम होता है, जो खाना होता है प्लांट्स का, वो लीव्स बनाती हैं, और लीव्स से ही सारे पार्ट्स में खाना जाता है। और लीव्स कहाँ पे होती है बेटा? अपर साइड में होती हैं। तो लीव्स खाना बनाएंगी तो रूट में भी देना होता है, तो नीचे की डायरेक्शन भी होगी, और रूट के ऊपर, लीव्स के ऊपर और भी लीव्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको भी देना होगा खाना, स्टेम को भी देना होगा खाना। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन फॉलो करता है फ्लोएम। ओके, फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा, और ऑर्गेनिज्म के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा,
समझ आ रहा है हमें पढ़ते ही कि बेटा यूनी मतलब क्या होता है, वन। यूनी मतलब क्या होता है, वन। और सेल्यूलर मतलब क्या होता है बेटा, सेल। ओके, तो यूनी मीन्स मतलब वन। तो वो सेल जो सिर्फ एक से बना हो, मेड अप ऑफ वन सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन। अब एक सेल से बना है तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो एक सेल है वही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। हाँ, तो एक सेल जब सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है उसी को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ओके, नेक्स्ट है मल्टी सेलर। अच्छा, मल्टी क्या होता है, मल्टी मतलब मोर देन वन, है ना, मोर देन वन कह लो या फिर मोर देन टू कह लो, यानी कि दो से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल, मल्टी सेलर मतलब अलग अलग तरीके के सेल्स से बना हुआ होता है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ओके, इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स एंड प्लांट्स, और हम भी तो एनिमल्स में ही आते हैं। तो हम कौन से ऑर्गेनिज्म है बच्चों, हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम हमारे अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वर्क होता है, और इसमें काफी सारे सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा टॉपिक जो है एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, कि प्लांट और एनिमल के टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं। तो बेटा ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या मान लो कि एक अलग ही टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट टिश्यू अलग है और एनिमल टिश्यू अलग है, क्योंकि उनके वर्किंग नेचर अलग होते हैं। अब इनको जानने के लिए ना हमारे पास तीन चार कंडीशन होती हैं। पहला होता है फीचर्स होते हैं कुछ, पहला होता है मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट फीचर है, ठीक है। अब उसके अंदर प्लांट टिश्यू कैसे मूव कर रहे हैं और एनिमल टिश्यू कैसे मूव कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू मूवमेंट समझे तो प्लांट टिश्यू एक ही जगह पर फिक्स्ड रहता है ना, कहीं पे मूव नहीं करता ना। प्लांट तुमने आज प्लांट लगाया, वो प्लांट चल के कहीं और चला गया, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता। तो फिक्स्ड इन वन प्लेस, प्लांट टिश्यू हमेशा एक जगह पर फिक्स्ड रहता है। और वहीं एनिमल टिश्यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एनिमल टिश्यू एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकता है, उसको किसी भी कोई बांध नहीं सकता या फिर कहीं फिक्स नहीं होता वो, ठीक है। कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेस टू प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते प्लांट टिश्यू। दे नीड टिश्यू फॉर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। अच्छा, प्लांट टिश्यू को क्यों चाहिए होता है, टिश्यू क्यों चाहिए होता है, तो प्लांट को टिश्यू चाहिए होता है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ कर पाए और उनको सपोर्ट मिल सके। ओके, एनिमल टिश्यू नीड फॉर मूवमेंट, अब मूवमेंट कर रहे हैं भाई तो उनको टिश्यू की भी नीड है, तो मूवमेंट करने के लिए और उनके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए किसकी नीड होती है बच्चों, मूवमेंट्स की, ठीक है। मूवमेंट यानी कि कौन सा, टिश्यू की नीड होती है उन्हें मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए। दूसरा आता है हमारे पास सेल वॉल, जब हम फीचर, दूसरा फीचर है हमारे पास सेल वॉल। तो प्लांट टिश्यू में बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हम याद रखना कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस आ सकता है। तो प्लांट टिश्यू में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल टिश्यू में सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होती है, इसके अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। प्लांट टिश्यू में क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, रिजिडिटी क्या होता है बेटा कि उसको ना कठोर, यानी बाहर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देगी और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमारा सेल वॉल, अभी हम जब पढ़ेंगे ना प्लांट टिश्यू आगे, तो उसमें सेल वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी प्लांट का तो यहाँ से शुरू ही हुआ है, अभी इसमें हमें पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, जिसमें आपको सारी चीजों की क्लियरेंस हो जाएगी। ओके, तो सेल जो है, सेल वॉल गिव रिजिडिटी, उसको एक हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। एनिमल सेल मेक देम फ्लेक्सिबल। अब देखो सेल वॉल तो अब्सेंट होती है एनिमल्स में, इसलिए सिर्फ एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है सेल, यानी एनिमल की जो सेल है वो फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं, उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एनिमल टिश्यू के अंदर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं न्यूट्रिशन। अब बेटा एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर हमारा होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बच्चों, वो प्लांट्स या वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। वहीं पर अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, बट कैसे बनाते हैं, सन की रेस को
जो हमें मिलती है सोलार एनर्जी, उसको यूटिलाइज करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो वही बोला है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, तो उसी की हेल्प से सब अपना खाना बनाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी भी तरह किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जिसमें प्लांट सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना खुद खाना बना रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल है आपका ग्रीन प्लांट, एल्गी और एक्सेट्रा। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यूग्लिना भी आता है इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है हमारा एनिमल टिश्यू में, ठीक है। एनिमल टिश्यू, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता, वो किसी ना किसी पर डिपेंड होता है। और किसी ना किसी पर डिपेंड होने का मतलब है हम जितने भी अर्थ पर लोग हैं वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो किस पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमंस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेरी मम्मी खिलाती है ना। ऐसा नहीं बोलोगे, वैसे तो बता रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आप खाना बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मम्मी गोभी बना रही, गोभी की सब्जी बना रही है आपकी मम्मा जी, तो क्या होगा बेटा, जो गोभी है वो किससे मिल रही है आपको, प्लांट के थ्रू मिल रही है ना। तो आप डायरेक्टली कहाँ पे किससे डिपेंड हो रहे हो, प्लांट पर। अगर गोभी नहीं मिलेगी तो सब्जी भी नहीं बनेगी, आलू नहीं मिलेगा तो सब्जी नहीं बनेगी। तो हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हम डिपेंड कर रहे हैं किस पर, प्लांट्स पर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रोथ पैटर्न, यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों का ग्रोथ करने का तरीका बच्चों अलग होता है। देखो ग्रोथ पैटर्न में आता है हमारे पास ग्रोथ अकर इन सर्टेन रीजन ऑफ प्लांट। प्लांट टिश्यू में किसी एक रीजन से ग्रोथ होती है, हर रीजन में ग्रोथ नहीं होती। हर रीजन मतलब कहीं से भी ग्रोथ नहीं होगी, कोई एक रीजन होगा, कोई एक जगह होगी जहां से ग्रोथ होना शुरू होगी, ठीक है। ग्रोथ टिश्यू, और जहां से ग्रोथ होती है प्लांट में उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जहां से ग्रोथ होती है प्लांट टिश्यू में उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी बहुत चीजें हैं आगे जो आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा उसमें। ओके, और एनिमल टिश्यू में क्या होता है, ग्रोथ अकर यूनिफॉर्मली, यानी कि लगातार उनके अंदर ग्रोथ होती रहती है और अलग अलग बॉडी पार्ट से ग्रोथ होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ भी बढ़ते हैं, हमारे पैर भी बढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा पूरा बॉडी एक साथ बोला नहीं कि यूनिफॉर्मली बॉडी पार्ट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं। ओके, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतना टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको इसमें इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, बस आपको बेटा क्या करना है, अब आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, जो कि मैं ही कराऊंगी आपको। ओके, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल नीड नहीं है। अच्छा, तो चैप्टर 3 टिश्यू इन एक्शन, चलो शुरू करते हैं। लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड इटसेल्फ सेवरल टाइम टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि जब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को बनाना होता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ, एक मिनट, ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है सेल्स की। जब ज़्यादा अमाउंट चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को बनाने के लिए बेटा क्या करता है, एक सिंगल सेल कई बार डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स। यानी कि एक सिंगल सेल को बहुत बार क्या होना पड़ता है बच्चों, डिवाइड होना पड़ता है। रुको एक मिनट, इसको मिटा दें हम, हाँ जी चलो। अब these cells gradually form the skin, muscles, bones, nerves और नर्व्स, यानी कि स्किन हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रही है, मसल हमारे मूवमेंट का काम कर रही है, बोन सपोर्ट, नर्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। सब हमने पढ़ा है नोट्स में। This process is so intricate that it is considered one of nature's greatest engineering marvels. Researchers have been trying to understand, replicate and modify this process for human welfare. यानी कि जो सेल्स हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, डिवाइडेड होते हैं कई बार, तो इन पर काफ़ी सारी रिसर्चेस चलती रहती हैं। It is essential to understand the nature biological process that govern growth and development in plant and animal. तो जो नेचर में ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक अच्छा प्रोसेस है जो कि प्लांट और एनिमल्स में होता है, तो इसको समझना हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो क्वेश्चंस होते हैं फिर चैप्टर 2 सेल में आपने पढ़ा होगा द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यू हैव लर्न दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, हमने पढ़ा है ना कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का।
कई सारे मैनी सेल्स कम टुगेदर, जब बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बनता है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हायरार्की है, यहीं से ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती है ऐसा मान लो। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप, यानी एक ही तरह के सेल्स मिलकर, सिमिलर टाइप के सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सिमिलर फंक्शन। जब एक ही तरह के सेल्स किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू, यानी कि वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा टिश्यू, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो वो बनता है ऑर्गन, यानी एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फिर अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर रखी हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि अमीबा, सच एज अमीबा, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल लाइफ के सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग ग्रुप, यानी कि अलग अलग ग्रुप होता है और वो सारे अलग अलग ग्रुप अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या है, टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है, टिश्यू क्या है, सेल्स का एक ग्रुप है। और वो सेल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, साथ में काम कर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक साथ वो वर्क करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू लेट्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी। ये पढ़ा है हमने कि टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी की और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है एंड इनेबल इट टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स में क्या होता है, मसल टिश्यू इनेबल मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू क्या, अच्छा मसल टिश्यू जो होते हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं और नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, मैसेजेस कैरी करते हैं, यानी मैसेजेस पहुंचाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। प्लांट्स में जाइलम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल, फिर फ्लोएम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है क्या, फूड। फिर आते हैं वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, ये भी टॉपिक हमने कवर करा है। तो हमने पढ़ा था कि मेजर प्लांट एनिमल सेल स्टडी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम, अलग अलग बहुत अलग अलग डिफरेंसेस पाए गए हैं इनमें। मोस्ट प्लांट आर फिक्स्ड इन वन प्लेस, डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने पढ़ा है मूवमेंट में कि जो प्लांट्स होते हैं वो डू नॉट मूव, वो मूव नहीं कर पाते, उनको सपोर्ट चाहिए होता है एक जगह पे खड़े होने के लिए। ठीक है, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो उनको क्या करती है, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, उनके पास कोई रिजिड सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल कैन चेंज, अपनी उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एनिमल सेल अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं इजीली, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना उनके अंदर। दिस सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी इवेंचुअली हेल्प मेक देयर बॉडी सुटेबल फॉर लोकोमोशन। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या करती है, उनकी बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए हेल्पफुल बना देती है। ठीक है, फिर एक मेजर डिफरेंस है उनके बीच में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मोड हमने पढ़ा था अभी कि एनिमल हैव टिश्यू दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फूड ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट फूड सोर्सेज, यानी कि अलग अलग फूड सोर्सेज जो फूड्स होते हैं एनिमल्स के पास टिश्यूज होते हैं, किसके लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। वाइल प्लांट हैव टिश्यू दैट हेल्प देम यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर सिंथेसाइजिंग दे फूड कंपोनेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट्स होते हैं उनके पास सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, हेल्प देम, उनके जो टिश्यू होते हैं उनको सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि वो फूड के कंपोनेंट्स को बनाते हैं, यानी फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू, प्लांट और एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि जाइलम का टिश्यू अलग होता है और फ्लोएम का टिश्यू अलग होता है, उनके टिश्यू अलग अलग होते हैं फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड एंड वाटर। द ग्रोथ पैटर्न, फिर हमने पढ़ा था ग्रोथ पैटर्न में कि प्लांट और एंड एनिमल ऑल्सो वरी बिकॉज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, क्योंकि टिश्यू जो है वो ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। डिफर इन, और इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो अलग अलग है दोनों में। ठीक है, अब इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ से टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट, यहाँ से आपके पास आएगा लेक्चर नंबर 2।
आज के लिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बच्चों आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेक्चर नंबर 2 का वेट करना एंड गुड लक। ओके, थैंक यू सो मच।